इस बहन का नाम मंजू देवी है, ये कैथी वाराणसी से हैं। इस बहन की गवाही अद्भुत है। लगभग 8 साल से इनके बेटे के पैर में अचानक दर्द होने लगा और पैर टेढ़ा भी हो गया था और काफी दर्द हो रहा था। और उस दौरान ये डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टर ने एक्सरे भी किया। हालेलुया। और एक्सरे करने के दौरान जो डॉक्टर था दवा दिया, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता था। बहन कहाँ दिखाया इस बीमारी के दौरान अपने बेटे को? बनारस दिखाया, चौबेपुर दिखाया, बनारस फुल हॉस्पिटल, बनारस जितना हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल हमारे बाकी ना रह गए। डॉक्टर ने क्या बोलते थे जब? डॉक्टर कुछ ना बोला, कहा कि ईटा बनाई हरी होई हऊ होई। फिर चौबेपुर 3 दिन भर्ती लेके रही, तो डॉक्टर में सुई दवाई होते रहा। लड़का हमारा रातों दिनों चिल्लाते चिल्लाते अंत में आते आते कहा कि मम्मी जहर का सुई लगवा दे, अब मर जाएगा, हम नहीं जिएगा, अब हमसे दर्द नहीं बर्दाश्त होते हैं। तो मैं हमारे नाना देखे रहे यीशु मसीह ने, तो वो कहनी कि यहाँ पर लेके आओ, चलो हमारे संगे, हम चले गए तो वहाँ पर ठीक हो जाएगा। वहाँ पर लेके गई, हम कोरा ले ले, तब लड़का कोरा ले लेके हम लोग घूमी रोई खूब, कहानी पर लाद लाद के हमारा लड़का न बैठ पावे, न उठ पावे, न बाथरूम कर पावे, न कुछ कर पावे। कोरा लेके वहाँ पर गई, वहाँ पर सुता के लड़का के हम रोवा लगली, रो रो के प्रार्थना करे लगली। हमारा बेटा उठ के खड़ा हो गया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, है परमेश्वर। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। जैसा कि इस बहन का कहना है कि इन्होंने कई कलीसियाओं में जाती रही। हालेलुया। जैसा कि हमारा विश्वास, जैसे कि हम जीवित चर्च में जब नहीं जाते तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता। हालेलुया। आपको जीवित चर्च में जाना बहुत जरूरी है। आपको 50 किलोमीटर जाना पड़े, 20 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन आपको जीवित चर्च में ही जाना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप जीवित चर्च में जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। और ये बहन बताती है किसी भाई के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला, और ये बहन मानव उद्धार सेवा आश्रम में आती रही। और जो हमारे आत्मिक पिताजी हैं, वो जब प्रार्थना करते थे, जो वचन देते थे, ये रिसीव करती थी, उसे सुनती थी, उस आज्ञाओं को मानती थी। और ये बहन बताती है कि उस प्रार्थना के दौरान इनका बेटा जो है बिल्कुल खड़ा हो चुका है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जो उसके पैर का टेढ़ापन था वो जा चुका है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। जिस गड्ढे में आप गिरे उसे निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठा कर। ये कोई छोटी गवाही नहीं है। हालेलुया। भाई आप चलकर देखें, आप जो नहीं कर सकते थे पहले आप करके देखें, दौड़ कर देखें, दौड़ कर। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। बहन आप अपना नाम बताएं, कहाँ से? सोनाली कुमारी। इस बहन का नाम सोनाली, ये मानदेव चौबेपुर वाराणसी से है। इस बहन की गवाही की लगभग 5 दिन पहले बुखार, खांसी और उल्टी, लैट्रिन जैसी समस्या हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा इनके शरीर में वीकनेस महसूस, और ये यहाँ तक कि चल फिर पाने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी ये। इनके घर वालों ने इनकी दवा लाने के लिए बोले पर ये मना कर देती थी, दवा नहीं खाऊंगी मैं। और घर में इनकी मम्मी शादी पे गई थी और घर पर कोई दवा लाने वाला न था। ये बहन बताती है कि मैं समस्या में पड़ी थी, काफ़ी परेशान थी, लेकिन मेरा फेथ खुदा के ऊपर था कि परमेश्वर है जो चंगा करने वाला खुदा है। ये फेथ में बनी रही, परमेश्वर के सामने विश्वास में रही। और ये बहन बताती है कि कलीसिया में गई और वहाँ के फादर जी से इन्होंने प्रेयर ली, जो है जो कलीसिया में वहाँ फादर जी थे, वहाँ पे इन्होंने प्रेयर लिया। और ये कहती है इसी प्रेयर के दौरान जब मैं वहाँ गई और प्रेयर ली, कहती उस समस्या जो मुझमें बनी हुई थी, मैं काफ़ी वीकनेस में थी, कमजोरी में थी, और समस्या धीरे धीरे मेरी जाने लगी। परमेश्वर का आत्मा ने प्रार्थना के दौरान मुझे छुआ और हील किया। आप बताया जब आप पर प्रार्थना हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ, मेरा एकदम तबीयत ठीक हो गया। इसी दौरान जब आपसे प्रेयर हुआ तो आप बिल्कुल बताती कुछ समय था बिल्कुल हील होने लगे और बिल्कुल अब ठीक है, कोई समस्या अब नहीं है, आपको ना चलने फिरने में कुछ भी समस्या नहीं है। सज्जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। सारा आदर में प्रभु और प्रभु के दास को दे। हालेलुया।
इस बहन का नाम कमला देवी है, ये पहाड़ियाँ वाराणसी से हैं। इस बहन की गवाही यह है कि 1 सालों से इनको गैस की समस्या थी। हालेलुया। ये बहन बताती है कि जब इनको गैस चढ़ता था तो 4 से 5 दिन तक इनका पेट भी फूल जाता था और शरीर में काफ़ी दर्द होती थी। हालेलुया। इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जो डॉक्टर दवा देते थे इससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था इनको। और किसी भाई के द्वारा इन्हें मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला। ये बहन बताते हैं कि मैं मानव उद्धार सेवा आश्रम में आती रही। जो खुदा के खादम हैं उन्होंने जो वचन देते थे उसे ये फॉलो करते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड किया और इनको लगा कि परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुआ है और उसी दिन से वो बीमारी जा चुकी है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर उस स्वर्ग के ऊपर। हालेलुया हालेलुया बोलते हुए। जैसा कि आप जानते हैं खुदा के खादम में जब ले हैंड किया परमेश्वर ने उसी दम छुआ और इन्हें आजाद कर दिया है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया बोलते हुए। मेरा नाम नीलम देवी है। मैं नखमा रामचंदीपुर से आती हूँ। सभी भाइयों को मेरा जय मसीह की पिता परमेश्वर का धन्यवाद। इस बहन की गवाही है कि इनकी नंद की जो है बच्चेदानी की है। बहन आप बताएं, इस गवाही को खुल के दीजिए, आपकी इस नंद को क्या हुआ था ऐसी समस्या? मेरी नंद को उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था। उनको अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी पलटी हुई बताई गई। तो यहाँ पर हमारे पास आई, हमने प्रभु के दास हमारे घर गए तो मीटिंग था, वहाँ पर उनके लिए प्रार्थना हुई। प्रभु के दास ने कहा कि इस चीज़ से ये छुटकारा पा चुकी हैं। कहा हम कुछ मैंने उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा करना है। अब संडे के बाद फिर से रिपोर्ट करवाइएगा, नॉर्मल है एकदम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वैसे ही हमने किया। फिर सोमवार को जाके मैंने रिपोर्ट निकलवाया, उस चीज़ से वो चीज़ था जो नहीं था। तारीफ करिए, सब जन तारीफ करेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि जांच हुई और बच्चे जाने की उल्टी बताई गई थी और दवा से कोई आराम नहीं होता था। और ये बहन बताती है कि इनके घर पर इन्होंने होम मीटिंग जो है रखे थे और इनके नंद का ले हैंड प्रेयर हुआ उसी होम मीटिंग के दौरान। और आत्मिक पिता ने इन्हें कुछ सजेशन दिया, कुछ वर्ड दिए, इन्होंने बताया। उस खुदा के दास ने इन्हें कुछ वर्ड दिया, कुछ बताया और कहती उस वर्ड को मैंने रिसीव किया, उसकी बातों को माना, उसे फॉलो किया, यानी उसे मान कर मैंने चली। और कहती जैसे खुदा के दास ने वर्ड दिए थे कि ऐसा ऐसा करो और बिल्कुल ये ठीक हो चुकी है, जाके रिपोर्ट को निकलवाओ। अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, जो समस्या से थी, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। और ये बहन कहती मैंने फेस किया और गई जाकर के कहे अनुसार इन्होंने रिपोर्ट निकलवाया और ये कहते वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। सब जन जोर से तारीफ करिए। यहाँ खुदा की आज्ञा न तोड़ा और माना, तब जाके परमेश्वर ने ऐसा काम किया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, बहुत बड़ी गवाही है। और उन्होंने कहा कि उस धागे को तोड़ के निकाल दो और वो प्रार्थना किया और बिल्कुल वो आज़ाद है। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप धागा, बंधन, ये इन चीज़ों को आप पहने रहेंगे तो वहाँ परमेश्वर काम नहीं करता। हालेलुया। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे घरों में ऐसी दुष्ट आत्माएं टहलती घूमती थी, लेकिन परमेश्वर जो हमेशा दिखाते रहता था और बार बार यही दिखाता था कि ये दुष्ट आत्मा इस जगहों पे है, ये दुष्ट आत्मा इस ताबीजों में जाके छिपते, आंखों के सामने दिखता था। लेकिन हमने कहा कि परमेश्वर इसे तू दूर कर। परमेश्वर कहता था कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, उसे तू दूर कर। हालेलुया। तो जब भी उन ताबीजों, धागों को आप निकालोगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपको आज़ाद नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए जो हमारे आत्मिक पिताजी वर्ड देते हैं उसे आप रिसीव करते हो तो परमेश्वर आपको आज़ाद करता है। वैसे ये एक बंधन है, ये धागा, ताबीज, जो सिस्टम हम बांध के रखते हैं ना, वो बंधन है। इन्हें हमें निकालना पड़ेगा, परमेश्वर तभी हमें आज़ाद करेगा। हालेलुया। इस बहन का कहना है कि जैसे उस धागे, ताबीज को निकाला, वैसे ही परमेश्वर ने उस बीमारी से आज़ाद किया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर उस स्वर्ग की तरफ। हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। का नाम लालती, ये मंगोलीपुर वाराणसी से है। इस बहन की गवाही है कि लगभग 2 महीने पहले ये मुंबई में सीढ़ियों पर टेबल से गिर गई, कुर्सियों पर से गिर गई थी और ये बताती है कि उनके चलने फिरने में काफ़ी समस्या होती थी। बहन आप बताएं, जब आपको ऐसा हुआ तो? मुंबई में गए थे तो वो टेबल इतना ही बड़ा रहा, नहीं बड़ा रहा, ऊपर से हम ऐसे ही झंगलाए, यहाँ पर भाव लगे
नस खिंचा गई। यहाँ भैया के फोन करे, भैया के फोन करा। जब आपने कुर्सियों पर से गिरी तो आपको कैसे चल पाती थी? अब कैसे काम, आप टॉयलेट बाथरूम कैसे आते जाते थे? और सब लोग टेका टेका ले जाते रहे ना। यानी कि आपके फैमिली मेंबर भी कोई आपको टॉयलेट बाथरूम हमारे बेटी रहे वहाँ पर, और वो टेका टेका के ले जाए बाथरूम। फिर हम जब दवा दुआ कहीं नहीं ठीक है, अपने डॉक्टरों को भी दिखाया, कोई आराम नहीं पड़ता था? कोई आराम ना पड़ल, कुछ भी आराम नहीं पड़ा। हम कहले कि अपने अंदर पार्टी भी फोन करा। फिर आपने जो है कि जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, आपको चलने फिरने में भी काफ़ी समस्या थी, आप बाथरूम भी नहीं जा पाते थे, आपके घर के मेंबर ही आपको बाथरूम टॉयलेट लेके जाया करते थे, और आपने फिर लिखा कि नहीं, आपने अपने फैमिली मेंबर को किसी को घर पे फ़ोन लगाया और ये सारी समस्याओं के बारे में आपने उससे शेयर किया, और उन्होंने कहा अपने पिता को फ़ोन किया वहाँ से, तो प्रार्थना हुई और यहाँ से करें। फिर वहाँ हमारे आपके पिता ने इनके लिए प्रेयर किया, और इन्हें काफ़ी जो है जब प्रेयर हुई इन पर दिने, जब आप पर प्रेयर हुई तो आप तब आपके वहाँ पे से आपके क्या हुआ? मैं कहा कि बच्ची हमको घर पहुँचा दो, टिकट निकालो, हम घर जाएंगे। तो हमारा लड़का एसी वाला टिकट निकाला। फिर वहाँ से आए, बहुत हालत वहाँ ख़राब हो गई। फिर आए यहाँ, तो यहाँ पर आए तो यहाँ प्रार्थना भर अपने पिता भी प्रेयर किया, तो सब हमारा थोड़ा बहुत रह गया था। आए 2 बार आए तो सोचा कि गवाही दे दे, नहीं गवाही दे पाए। फिर उसके बाद आए तो गवाही लिखा तो थोड़ा बहुत उसमें कहीं फसल लेना पास्टर भैया। फिर उसके बाद कहा कि नहीं आज इतना न होई। फिर हम चल गए घरे, हमारे भाई के लड़की का शादी रहा, वहाँ चल गए। फिर उसके बाद सब ठीक हो गए तो कल चलो गवाही देव। आ ना पौली, और तब ले एक गोड़ बिगड़ गए। फिर हम आवत रही, बीच रास्ते में आवत फिर घरे वापस चल गई, ना पौली। फिर ये गोड़ एकदम ठीक हो गया। भैया ने प्रार्थना की है, कहे सब ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। यहाँ डॉक्टर बोला कि ठीक न हो गया, और प्लास्टर पूरा करो, यहाँ से एकदम करो। हम कही डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम अपने से बाथरूम चल जाए, हम भले 1 महीना खाट पर रहे, लेकिन अपने से हम बाथरूम खाली चल जाए। तो 1 महीना हम खाट पर पड़ल रही। फिर उसके बाद हमारा एकदम सही हो गया, एकदम भैया ने बराबर। हालेलुया। और ये बहन अपने फैमिली वालों के साथ बताया, और जब खुदा के दास ने इसलिए प्रेयर किया तो कहती है थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब आराम हुआ, और मैं थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगी। और कहती है खुदा के दास ने मुझे कहा कि आप चर्च के साथ मतलब लगातार कंटिन्यू 7 वीक जो है बने रहो, प्रार्थना में बने कंटिन्यू बने रहो। आप जो है चर्च मिस नहीं करना है। ये बॉम्बे से आई, खास चर्च में मीटिंग करने के लिए, खास प्रार्थना को लेने के लिए मुंबई से आई। जब ये लगातार फिर ये कंटिन्यू चर्च में बनी रही, और ये कहती है लगातार जब प्रार्थना होती थी मैं अपने लिए रिसीव करती थी। और कहती हैं जैसे जैसे मैं प्रार्थना भवन में कंटिन्यू हर संडे को मैं आती रही, और कहती वैसे ही परमेश्वर के दास ने द्वारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हील करता रहा। और कहती अब जो है खुदा के आत्मा ने मुझे बिल्कुल जो है इस जो बड़ी चोट लगी हुई थी इससे बिल्कुल इन्हें जो है आराम मिल चुका। जो बहन आप नहीं कर सकती उसे कर दिखाइए, थोड़ा सा जो कर नहीं पाती थी आप झुक कर दिखाइए, बैठ कर दिखाइए। ऐसे तो ये सही ना भैया, लेकिन ये थोड़ा सा ये आज 9 दिन से भर ये पैर से इसको डोलना जाता है। खुदावंद उससे भी आपको हील करेगा। अब जो नहीं कर पाती तो उसे करके थोड़ा चल के दिखाइए थोड़ा सा। इससे डोल ही ना जाता है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहते थे इसके लिए आपके? डॉक्टर इसके लिए तो कहते हैं, ये इसके लिए कहते हैं कि यार नहीं ठीक होगा, यहाँ पे हमारा प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा कि ये पैर से बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, लेकिन कब फेथ है कि परमेश्वर जो इस पैर को हील कर सकता है, इसको भी खुदा का राज परमेश्वर जो अपने दास के द्वारा हमें हील करेगा। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए सब जन जोर से तारीफ करेंगे। देखिए हम गवाही सुनते खुदा के दास ने प्रेयर किया, बिल्कुल हम ठीक हो चुके हैं। यही गवाही सुनते खुदा के दास ने प्रेयर किया, उसी वक्त हम हील होना स्टार्ट हो जाता है, और बिल्कुल हम हील हो जाते हैं। तो हमें विश्वास करना, फेथ करना गवाहियों पर कि खुदा का जो मसा है, जो दर्शन, जो अभिषेक खुदा के दास के ऊपर है, अगर हम आते हैं तो फेथ करें, हम भी छुटकारा, हमारा घराना छुटकारा, हमारे नात रिश्तेदार भी छुटकारा, हमारा छुटकारा हिस्सा होगा। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। इस बहन का नाम चंदा है, ये परागडी वाराणसी से हैं। गवाही इनके पापा जी की है। ये बहन बताती हैं कि अगस्त महीने में इनके पापा जी का जो विकास भवन में बड़े बाबू के पद पे पोस्ट पर होने वाला था, और वो
रुक गया। बहन आप अपने मुंह से बताएं। मेरे पापा का थोड़ा प्रमोशन होने वाला था, प्रमोशन होने वाला था तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्रेयर करवाए, फिर उसके हम लोग प्रेयर करवाए तो फिर पापा फिर उनका रुक गया। फिर अक्टूबर महीने में होने वाला था तो अक्टूबर महीने 23 फरवरी को वो अक्टूबर में चल गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पापा जी की प्रार्थना करवाया तो बोला कि आपकी अथवा पापा को बड़े प्रभु जी बड़े काम करना चाहते हैं उनके साथ। फिर उसके बाद 23 फरवरी को उनका परीक्षा था प्रमोशन का। फिर वहाँ पे गए, सोचे कि हम नहीं पास हो पाएंगे। वहाँ पे वो परीक्षा देने लगे, उनको लगा कि जैसे प्रभु जी हमारे सामने खड़े। और जब परीक्षा दे रहे थे, टाइपिंग टेस्ट का था उनका, ऑनलाइन जब दे रहे थे तो फिर उसके बाद जब दे रहे तो खाली में तो जो उनके अधिकारी उनके पीठ पे पाने लगे अब तो पास हो गए हैं। फिर उसके बाद उनका प्रमोशन तो आ गया, प्रमोशन का ऑर्डर जो है आ गया। फिर उसके साथ एक हफ्ते बाद उनका ट्रांसफर भी हो गया चंदौली जिला। तो बोले कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 2 महीने तक हो गया, 2 महीने तक कोई ज्वाइनिंग ही नहीं थी चंदौली जाकर। फिर वहाँ से फिर अपने जो उनके अधिकारी थे वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे, यहाँ पे रिलीफ ही नहीं करना चाहते थे। फिर यहाँ पर तो प्रार्थना करवाए फिर हम लोग रात में प्रार्थना करते रहे। उनके उठने टेकर के प्रभु चिंता बनाए हमारे पापा को हो जाएगा तो हम लोग रात दिन प्रार्थना करते थे। यहाँ पे प्रभु ने हमारी सुनी। फिर उसके बाद 9 जून को 2 महीने बाद 9 जून को उनका प्रमोशन जो ट्रांसफर का ऑर्डर था बनारस जिले में हो गया। तारीफ करेंगे सब जन अपने हाथ से उठाकर। जैसा कि ये बहन बताते हैं कि इनके पिताजी जो है कि दूसरे जिलों में जो उनको जाना था वहाँ पे वो ड्यूटी नहीं करना चाहते थे, वो बनारस में ही रहना चाहते थे। ये बहन बताती हैं कि सब जन मिल के प्रार्थना किए और करते रहे। जो परमेश्वर के दास हैं, खुदावन के खादम जो हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सेम अभिषेक आप लोगों के ऊपर भी है। परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो वो अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है। ये बहन बताते हैं कि ये पूरी फैमिली के साथ प्रार्थना करती रही कि हमारे पापा जी का जो जॉब है वो यहीं पे रहे, बनारस जिले में ही रहे। और ये बहन बताते हैं कि अभी वो ड्यूटी पे हैं। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि आप जानते हैं प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को। हालेलुया। नाम किरण, ये बहरामपुर चौबेपुर वाराणसी से हैं। इस बहन की गवाही की इनकी बेटी की कल दोपहर में गर्दन में अचानक जो है कि दर्द होने लगा और पानी भी ये कहती है बिल्कुल झुका मतलब घोट नहीं पाती थी, गर्दन इधर उधर भी नहीं कर पाती थी, काफ़ी परेशान रहती थी, दर्द होता था और ये रोती थी। और घर के सब लोग मिलकर ये कहती कि जब हम प्रार्थना में और घुटनों पे आए परमेश्वर के सामने तो कहते हैं कि उस समस्या जो उस बेटी को हो रहा था कुछ समय के लिए वो ठीक हो गया। हमने अंदाजा कि परमेश्वर ने इसे ठीक कर दिया। और कहती है मैं दोपहर बीत गया, शाम तक फिर वापस शुरू होगा, इसको दर्द वापस होने लगा। फिर ये कहती नहीं कुछ समस्या तो ऐसी है। इनके मन में शंका उठा और इन्होंने फ़ोन उठाया, खुदा के दास के पास इन्होंने फ़ोन मिलाया और ये कहती हैं कि खुदा के दास से हमने बातें शेयर की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। हमने प्रेयर किया, सब जन घर वाले मिल के इकट्ठा होकर तो समस्या चली गई थी, लेकिन ये समस्या फिर शाम तक वापस इस बहन पर, इस बेटी पर हो गई। और कहती काफ़ी परेशान हो गई। फिर इन्होंने शाम को फिर वही समस्या शुरू हो गई। फिर इस बहन ने आत्मिक पिता को फ़ोन किया और आत्मिक पिता ने इन पर प्रेयर किया। और कहती है जैसे ही प्रेयर हुआ, जैसे खुदा के दास ने इस बेटी के लिए प्रेयर किया और ये कहती है कि उसी समय इस बेटी का गर्दन बिल्कुल जो है मूव होने लगा और कहती बिल्कुल दर्द चला गया और खेलने लगी और पानी उनी पीने लगी। हमें लगा कि बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और ये अंदाजी अपनी बच्ची को देखा और जो नहीं कर पाती उन्हें करवाया। और कहती उसी प्रार्थना के बाद खुदा ने इस बच्ची का छुआ और उसी वक्त खुदा के आत्मा ने इसे छुआ और ये आज़ाद है। अब सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस प्रार्थना के लिए। खुदा ने हमारे लिए दास रखा, जो हमारी प्रार्थना करता है खुदा ने इस प्रार्थना को डायरेक्ट सुनता है और उत्तर देता है। सब जन जोर से तारीफ करेंगे हालेलुया के साथ। हालेलुया। इस बहन का नाम रेखा गुप्ता है, ये सिधौना से आती हैं। इस बहन की गवाही है कि इनका कहना है कि इनके जो सिस्टर है उनके बेटे की गवाही है। हालेलुया। और ये बहन बताती है कि उनको टाइफाइड, मलेरिया और जो सफेद खून होता है वो उसकी भी कमी हो गई। हालेलुया। ये बहन बताती हैं उनका MRI जांच भी करवाया और उसमें उनके मस्तिष्क में सूजन निकला। जैसा कि ये बहन बताते हैं कि जांच करवाने के बाद दवा करती रही लेकिन उनको आराम नहीं मिलता था। हालेलुया।
और इस बहन का कहना है कि इन्होंने अपने घर पे जो फैमिली मीटिंग होती है सभी के साथ मीटिंग करती रही और उस मीटिंग के दौरान ये प्रार्थना भी करती रही कि परमेश्वर उन्हें हील करे, आज़ाद करे। सब लोग मिल के उनके लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर उन्हें आज़ाद कर, जो इस बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इस बहन का कहना है कि जैसे इन लोगों ने प्रार्थना करना चालू किया, परमेश्वर ने उस बड़ी बीमारी से आज़ाद कर दिया है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए। टाइफाइड, मलेरिया और जो सफेद खून की कमी थी वो बिल्कुल चंगा हो चुका है। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। कहती है जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही उस जो लड़की की गुम हुई थी जो है उस प्रधान के फोन पर थाने वालों ने फोन किया और कहती है उस बच्ची को उस प्रधान के द्वारा इनके घर पर पहुंचाएगा। उसी वक्त जब ये प्रार्थना करवाई और जो है खुदा के दास ने वर्ड दिया जाओ तुम्हारी बच्चा उसी 2 घंटे के अंदर में उस थानेदार ने फोन किया प्रधान के पास, उन्हें बुलवाया और सही सलामत की बेटी को इनके घर पर ले गया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे। इस बड़ी गवाही के परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, लेकिन तुम्हारे विश्वास को कभी कभी देखता है। खुदा ये नहीं जानती थी, ना कोई जानता उनकी बेटी कहाँ है। वो बेटी भी इतनी नहीं बोल सकती थी, लेकिन खुदा उनके साथ था। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर आत्मा ने खुदा के दास से बातें की और उन्हें बताया। खुदा का आत्मा खुदा के दास के द्वारा बताया कि 9-2 घंटे में मिल जाएगी और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही स्वयं इनके जीवन में हुआ। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन जोर से तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस भाई का नाम कुलदीप है। ये रामचंदीपुर वाराणसी से हैं। इस भाई की गवाही है कि गवाही इनके बेटे की है। ये भाई बताते हैं कि 3 दिन पहले इनके बेटे को बुखार पूरी तरीके से कवर कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई बताते हैं उसके दौरान पूरे शरीर में काफी दर्द और भूख ना लगना और नींद का आना। हालेलुया। ये भाई बताते हैं कि 2 दिनों से दवा भी करवाया लेकिन कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला और तब इनको अपने आत्मिक पिताजी से फोन लगाया और बताया कि ऐसी बात है। जब उन्होंने प्रार्थना किया तब से बिल्कुल ठीक है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। उस अभिषेक प्रार्थना के दौरान इनका बेटा चंगा हो चुका है। जो दवा नहीं करता वो परमेश्वर हमारा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। गोसाई कुटिया सिधौना से आती है। इस बहन की गवाही इनके जानवर की है। ये कहती है उनकी मम्मी की जो है भैंस अचानक बीमार हो गई और कुछ खा पी नहीं रही थी और ऐसे ही बैठी रहती थी और लोग काफ़ी घबरा गए कि ये भैंस मतलब ऐसा इनके अंदर आ गया कि लगता है कुछ खाएगी पिएगी नहीं, ऐसी रहेगी, मतलब ये एक्सपायर ना कर जाए। काफ़ी घबरा गए थे उसको लेके, क्योंकि जानवर कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में एक सहारा जैसा काम करता है। जानवर हमें बहुत ज़रूरी होता है पालना और ये इस बहन की मम्मी के घर भी ऐसे ही था और उस जानवर के भरोसे ही रहते थे और कहते हैं कि वो बीमार हो गई और काफ़ी परेशान हो गई और इनकी मम्मी ने इनको फ़ोन करके बताया। तो ये इन्होंने जो यहाँ चर्च से हमें मानव उद्धार सेवा आश्रम से जो हमें आशीषित तेल और पानी मिलता लेके गई, वहाँ पे कहती है खुदा के दास के द्वारा जो तेल हमें मिला था उन्होंने उस मम्मी को बोला उसे लेकर उस भैंस पर अप्लाई करो और उस पानी को भी उसे पिलाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कहती हो मैंने बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनी है चर्च में कि ये तेल वो तेल नहीं है जो बाजारों में बिकता है और कहती है करोड़ों, एक बूंद की कीमत करोड़ भी लगाए तो कम है, क्योंकि जीवन बचाने वाला तेल है। परमेश्वर के दास के द्वारा उस पर रात दिन प्रार्थना होता मसा किया हुआ तेल है, उसे आप विश्वास के साथ उस पर लगाओ। और कहती जैसे उन्होंने विश्वास के साथ लगाया और मेरी बातों को माना, उन्होंने गई उसको लगाया और प्रेयर किया और ये कहती है कि माँ का भैंस बिल्कुल जो है जो कुछ नहीं खाती थी पीती थी नॉर्मल ढंग से रहने लगी और खाने पीने लगी। आशीष तेल के द्वारा परमेश्वर ने उस भैंस को जो है कि चंगा किया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बहन की जो परमेश्वर ने काम किया है जिन जानवरों को, और सबके घरों में ऐसा काम करना चाहता है। केवल हमें फेथ करना है, विश्वास करना है। और हम ये कभी भी सोचते हैं क्या लगाए तो जानवर ये नहीं, इनका फेथ था वो परमेश्वर हमारे सब कुछ जो हमसे जुड़ा हुआ है परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबको ठीक करना जानता है। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। सारा आदर महिमा प्रभु और प्रभु के दास को देते हैं। हालेलुया।
इस बहन का नाम उर्मिला है, ये भौरवपुर गाजीपुर से हैं। इस बहन की गवाही है कि इनके बेटी के दोनों बच्चों को खांसी बुखार हो गया था और बहन बताती हैं कि दवा करवाई लेकिन आराम नहीं मिलता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि बहन बताती है कि दवा लेने के लिए ये सैदपुर जाने वाली थी, लेकिन इनको अचानक उनको याद आया कि हम अपने आत्मिक पिताजी को फ़ोन करें, हालेलुया, और प्रार्थना करवाएं। जैसा कि ये बहन बताते हैं कि उन्होंने जब फ़ोन लगाया तो जो हमारे आत्मिक पिताजी हैं उन्होंने जब प्रेयर करना चालू किए तो उन्होंने आत्मा में होकर देखा, क्या देखा कि वो दोनों बच्चों के ऊपर धागे बांधे हुए, हालेलुया। और उसी के कारण जो है शैतान अटैक करता था और वो उस बीमारी से वो आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, हालेलुया। और उन्होंने कहा कि उस धागे को तोड़ के निकाल दो और वो प्रार्थना किया और बिल्कुल वो आज़ाद है, हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप धागा, बंधन, ये इन चीज़ों को आप पहने रहेंगे तो वहाँ परमेश्वर काम नहीं करता, हालेलुया। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे घरों में ऐसी दुष्ट आत्माएं टहलती घूमती थी, लेकिन परमेश्वर जो हमेशा दिखाते रहता था और बार बार यही दिखाता था कि ये दुष्ट आत्मा इस जगहों पे है, ये दुष्ट आत्मा इस ताबीज़ों में जाके छिपते, आंखों के सामने दिखता था। लेकिन हमने कहा कि परमेश्वर इसे तू दूर कर। परमेश्वर कहता था कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, उसे तू दूर कर, हालेलुया। तो जब भी उन ताबीज़ों, धागों को आप निकालोगे नहीं तब तक परमेश्वर आपको आज़ाद नहीं कर सकता, हालेलुया। इसलिए जो हमारे आत्मिक पिताजी वर्ड देते हैं उसे आप रिसीव करते हो तो परमेश्वर आपको आज़ाद करता है। वैसे ये एक बंधन है, ये धागा, ताबीज जो सिस्टम हम बांध के रखते हैं ना, वो बंधन है, इन्हें हमें निकालना पड़ेगा, परमेश्वर तभी हमें आज़ाद करेगा, हालेलुया। इस बहन का कहना है कि जैसे उस धागे ताबीज को निकाला वैसे ही परमेश्वर ने उस बीमारी से आज़ाद किया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर उस औरत की तरफ, हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया, हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं, हालेलुया। अपना नाम बताओ, कहाँ से आप आती हैं? मेरा नाम है आरती भगवान से, बनारस से आती हूँ। बदबा वाराणसी से आप आती हैं। इस बहन की गवाही है कि 2 सप्ताह पहले इस बहन को चेहरे पर बड़ा दाना सा हो गया। बहन आप बताएं क्या ऐसा हुआ था जो आप जिसके कारण काफ़ी आपको तकलीफ सहनी पड़ी, समस्याओं का सहना पड़ा? आप बताएं, खुलकर गवाही अपनी दीजिए। मेरे शरीर में पूरे दाना दाना हो गया और चेहरे पर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत दर्द करता था, खुजली भी होता था। हमने लिखा कि जब चेहरे पर फुंसी जैसे मतलब बड़े बड़े दाने हो गए और काफ़ी खुजली, बहुत ज़्यादा जलन, और जब ये बर्दाश्त के बाहर होता था हमें जो है, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैंने पापा जी को फ़ोन लगाया तो पापा जी ने प्रेयर किए और 5 भजन संगीता 5 से 51 तक दिए और मैंने उसे पढ़ा तो फिर थोड़ा दर्द तो कम हुआ। फिर पापा जी ने कहा कि जब वचन पढ़ लेना तो फिर मुझे फ़ोन करना, तो फिर मैं फ़ोन की और वो प्रार्थना किया, फिर उसी घड़ी से मैं आज़ाद हूँ। इस बहन की गवाही है कि ये बहन बताती है कि जब इन पे बड़े बड़े दाने हुए, खुजली हुए, इन्हें असहनीय दर्द होता था और ये कहती समस्या से काफ़ी ये कभी जूझ रही थी। और ये कहती आप हमारे अपने भाई से ने बात को शेयर किया और इनके भाई ने बोला कि ये तो चेचक है, हमें पिताजी से जो है आत्मिक पिताजी से प्रेयर लेनी चाहिए। इनका भाई इसे सलाह दिया और ये कहती है उसी समय हमने आत्मिक पिता को फ़ोन लगाया और सब कुछ बताया। पापा जी ने बोला कि आपने कुछ ऐसा काम किया था जो खुदा के दास ने मना किया था आपके जीवन में, उसे आप बताइए क्या ऐसा हुआ था आपके जीवन में? पापा जी ने मना किए थे कि शादी उदी में जाना नहीं है, तो फिर पटीदार में ही शादी था, फिर हम गए वहाँ पर वहाँ से खाना वाना खाए, इसलिए बीमार हो गई। खुदा के दास ने कुछ ने वर्ड दिया था कि आप अगर जाना भी तो कहीं पे खाना मत खाना किसी के यहाँ, ऐसे ही समझ बुझ के ही खाना खाना है। इन्होंने गई वहाँ पे चली गई, इस बात को माना नहीं और जाके वहाँ पे खाना भी खाई और खुदा के दास ने कहा इसी कारण से विपत्ति तुम पर पड़ी है। और इन्होंने कहा जाओ प्रार्थना खुदा के दास ने इसलिए लगातार प्रार्थना करने ने कहा पश्चाताप करो, उन्हें वर्ड दी खुदा के दास ने। और ये कहती है उस वचन को जो है हमने रिसीव किया, उसको पढ़ती रही और कहती है कि और धीरे धीरे चेचक कैसा चला गया कि हमें मालूम भी नहीं पड़ा। जब खुदा के दास के द्वारा ये वर्ड दिए गए, जब हम पूरा नहीं करते हैं तो हमें उसकी शर्मिंदगी, उस मतलब
वर्ड जो खुदा के दास का हम नहीं मानते हैं, उसकी अगुवाई को फिर नहीं चलते हैं, तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के दास यानी परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, वो व्यर्थ बात नहीं करता हमसे। इसलिए खुली कान को हमेशा आत्मिक कान को खोलकर उस वर्ड को सुनना जो हमारे आत्मिक पिता खुदा के दास हमें सिखाते हैं और कहते हैं, उन्हें मानना और उस पर चलना हमारे लिए जो फायदेमंद का ही होता है। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। सरोज देवी है, ये रामपुर माझा से है। गवाही इनके बहन के बेटे की है। ये बताती हैं कि एक दिन वो किसी शादी विवाह में रथ को लेकर गए थे और विवाह में जो है कि गए थे, वहाँ किसी प्रकार का हादसा हो गया। हालेलुया। हादसा के दौरान रथ को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया और उन्हें भी बंद कर दिया थाने में। हालेलुया। लेकिन रथ को पुलिस छोड़ नहीं रहा था। बहन बताएं आप क्या हुआ था? वो नहीं छोड़ रहा था, वो रथ लेके जा रहा था वो लड़का, और वो उसे दूसरा साइकिल से उसको लड़ा दिया और वो गिर के बेहोश हो गया और उसके ब्लड चलने लगा मुँह से और नाक से उसके। गांव वाले दौड़े गोजी डंडा लेकर मारने, वो ड्राइवर था उसको भगा दिया। वो लड़का बोला हम देखते हैं, तो वो जब वो दौड़े तो ये लड़का लेके भाग गया। तो बारात दूसरी बारात थी, उस बारात में लेकर भाग गया। 10 लड़के थे, 10 लड़के थे, उसके लोग भाग गया। बुढ़ा को ले गए तो भर्ती उसके घर वाले, तो वो घर चला गया। फिर बारात को लेके तो लोग रात को मारना शुरू किया, तो पुलिस आ गई। तब तक लोगों को मत नुकसान पहुँचाए। ट्रक वाला की गलती नहीं हो, पीछे से बगल से आके वो लड़ा है अपने से लड़ा, वो भी भट्टा का मुंशी था। के घर वाले जब ये फिर लड़का गया घर से पैसा लेकर फिर हॉस्पिटल में। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रॉब्लम के दौरान ये बहन बताते हैं कि पुलिस वाला रथ को छोड़ नहीं रहा था और ये बहन ने प्रार्थना किया और पुलिस वाले का मन बदला। उन्होंने छोड़ दिया, रथ को भी छोड़ा, उन्हें भी छोड़ा। अब बिल्कुल अपनी मर्जी से उन्होंने फोन भी किया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप की कि जो परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनकर उसके मनों को चेंज किया। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। कहाँ से आप आती हैं? अमीना कहाँ से आप आती हैं? नारायणपुर से, सरैया वाराणसी से। इस बहन की गवाही है कि पिछले संडे ये बहन शादी में गई थी और इनकी बेटी इनके पीछे पीछे जो है कि वो भी इनका पीछा करते हुए चल दिया। जहाँ भी शादी में जा रहे थे, इनकी बेटी भी इन्हें बिन बताए इनके पीछे लग गई थी और वो निकल गई घर से और इन्हें पता नहीं है कि मेरी बेटी भी पीछे पीछे आ रही है। आप बहन बताएं फिर आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? हमारे बेटी को फिर कि अब चल गए अपने घर नहीं रहे। अब हम मना पता कि चल जाइए हो बीरी बारी जौनपुर चल गई सैदपुर अपन चले गाड़ी से लोग लेके चल गए ना वहाँ जाके। पता नहीं था आपकी बेटी पीछे पीछे लगी हुई है, आप चली गई और भी पीछे पीछे? मत बड़की लड़कियाँ रहा कि मम्मी जो हम लेके चल जा बहनी के लेके चल जब हम अथवा कुरकुरे बिस्कुट लेके चल जा पैसा दे दी। हम ना चले तो वो चल जाये वो सैदपुर ले जाके तू बैठा देना। हालेलुया। और ये घर से गाड़ी में बैठकर चली गई और कहाँ वहाँ लड़की सही पता ना पता उसकी लड़की को जो है पता सही ना पाने की वजह से ऑटो वाले ने ले जाकर के सैदपुर थाने पर उस बच्ची को छोड़ दिया। हाँ। और वो बच्ची काफ़ी घबराई हुई थी। उसे पूछा गया नाम बताओ माँ बाप का या घर का किसी का नाम बताओ, गांव का नाम बताओ। काफ़ी घबरा गई थी और वो ना बता सकती थी, लेकिन थोड़ा उसे युवा आया, उसने अपने ग्राम प्रधान का नाम मालूम था, उसने उसे बताया। और ये बहन बताती है कि जब पता चला और ये काफ़ी घबराई हुई थी और इन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी कि और इन्होंने फ़ोन किया हमारे आत्मिक पिता को और इन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना करवाऊंगी। और इन्होंने परमेश्वर के दास को जैसे ही फ़ोन लगाया और कहती है मैंने आत्मिक पिता से प्रार्थना करवाई और आत्मिक पिता ने वर्ड दिया जाओ प्रेयर करो, तुम्हारी बेटी 2 घंटे के अंदर में मिल जाएगी। हालेलुया। और इन्होंने कहा जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर किया और ये वर्ड कहे, इन्होंने कहा कि नहीं अब खुदा ने बातें कर ली है। और कहती है कि जैसे इस वर्ड आया तो मुझे लगा कि नहीं मेरी बेटी मिल चुकी है। और ये कहती है मैं बिल्कुल जो है आराम महसूस करने अपने आप में रिलैक्स हो गई कि नहीं मेरी बेटी अब मिल जाएगी, क्योंकि इनका फेथ था परमेश्वर पर, खुदा के दास के ऊपर। जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर हुई और वर्ड मिले, कहती है
जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही उस जो लड़की इनकी गुम हुई थी जो है उस प्रधान के फ़ोन पर थाने वालों ने फ़ोन किया और कहती है उस बच्ची को उस प्रधान के द्वारा इनके घर पर पहुंचाएगा। उसी वक्त जब ये प्रार्थना करवाई और जो है खुदा के दास ने इन्हें वर्ड दिया कि जाओ तुम्हारी बच्चा उसी 2 घंटे के अंदर में उस थानेदार ने फ़ोन किया प्रधान के पास, उन्हें बुलवाया और सही सलामत की बेटी को इनके घर पर ले गया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे। इस बड़ी गवाही के परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, लेकिन तुम्हारे विश्वास को कभी कभी देखता है। खुदा ये नहीं जानती थी, ना कोई जानता था कि बेटी कहाँ है। वो बेटी भी इतनी नहीं बोल सकती थी, लेकिन उनके साथ था। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर आत्मा ने खुदा के दास से बातें की और उन्हें बताया। खुदा का आत्मा खुदा के दास के द्वारा बताया कि 9-2 घंटे में मिल जाएगी और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही स्वयं इनके जीवन में हुआ। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन जोर से तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम प्रभावती है, ये कौवापुर से है। इस बहन की अद्भुत गवाही है जो इनके बेटी की बेटी है और उनको जो जन्म से बोल नहीं पा रहे थे। मैंने बताया कि क्या हुआ था और कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरी बेटी का यहाँ बनारस में टीचर में हो गया और बेटी के जन्म होने के 7 महीने बाद और उसके बाद कहें कि हम कैसे बेटी देखूंगी, कैसे अपना नौकरी करूंगी। तो उनकी सास थी बम्बई में, उनका आदमी था, सभी लोग परिवार रहते हैं। तो कहीं के ले जाएंगे हम लोग बेटी को वहीं संभालेंगे और आप नौकरी यहाँ पर करिए। तो वह बेटी वहाँ रहने लगी और पूरा दिन 10 साल के करीब आ गया, लेकिन वह बोलने वाली नहीं हुई। बोली नहीं, इलाज चल रहा है लेकिन उसको बोली नहीं आई। लेकिन मैंने प्रभु पर विश्वास किया कि मैं अपने जीवन प्रभु तेरे हाथों में अपने बच्चों का अर्पित की हूँ। तू जानता है पिता है कि मन को जांचने वाला है और तू जानता है कि मुझ सबको तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। तू ही चाहेगा तो हो सकता है। मैं डॉक्टरों पर विश्वास भरोसा नहीं करती क्योंकि मेरा विश्वास भरोसा कर सहारा किनारा भी तो ही है, ये हमारा राजा। और मैंने उस प्रभु को सराहती रही और प्रार्थना भाइयों से भी और अपने खुद करती रही और वही 10 साल के बाद आज प्रभु की महिमा गाती हुई लड़की बोल रही है। भाइयों और बहनों हालेलुया बोलते हुए अपने हाथों को उठाएंगे, साथ पर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बहन का विश्वास जो था वो परमेश्वर पर था और डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये बहन बताती है कि ये प्रार्थना करने भाइयों और बहनों के बीच में मैं यह खुदा की और भाइयों को भी जो भाइयों से मैंने प्रार्थना भी ली हूँ और एक प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि सराहती हूँ तुझे कोट की तूने ऐसा काम था जो मेरी सारे दुखों का अंत करने वाला तू ही है राजा। मैं तुझे हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं इनका विश्वास जो फेथ था वो परमेश्वर पे था। बिल्कुल 100% इनका विश्वास जो परमेश्वर पे लगा रहा कि परमेश्वर को आजाद कर सकता है और परमेश्वर ने आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह भी कहते थे कि क्या तेरा विश्वास है, मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जब आपका विश्वास होगा तो प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर चंगा करेंगे। हालेलुया। जैसा कि इस बहन की बेटी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया तो हमारे आत्मिक पिताजी प्रेयर करते हैं वही सेम अभिषेक हम लोगों के ऊपर भी है। हालेलुया। परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं, आप रिसीव करते हैं तो परमेश्वर के दास की जो प्रार्थना को सुनकर वो परमेश्वर उन्हें आजाद करता है। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर ईश्वर की तरफ जो भी खुदा बाप ने जो उस बहन को आजाद किया है आपको भी आजाद करेगा। विश्वास करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। मैंने अपना नाम बताया और कहाँ से आती है? मैदा से। इस बहन का नाम जैसे इन्होंने बताया छब्बी और ये मैदा से आती हुई है। इस बहन की गवाही है, इनकी बहू की है। उनको बच्चा होने वाला था और डिलीवरी के समय वो काफ़ी डर गई थी। बहन आप बताएं क्या क्या समस्याएं हुई थी, आप बताएं खुलकर गवाही को दीजिए। अपने बहू के लेके हॉस्पिटल गई तो हमारे बहू के इतना दर्द होता जब आप हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने क्या बोला आपकी बहू को? तो बहू कहा कि हमारा ऑपरेशन मम्मी जी हमारा ऑपरेशन करा दो। हम करी नहीं,
मैं पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। पिता परमेश्वर नॉर्मल बच्चा देगा। आप जब से हॉस्पिटल ले जाते थे तो आपकी बहू कहती थी नहीं मुझे हॉस्पिटल ले जाना तो जरूर, लेकिन मेरा केवल आपकी बहू का फेथ था कि मेरा ऑपरेशन होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ। लेकिन आप कहते कि मैं डॉक्टर के पास ले जाता था और ये बार बार यही सत्य कहती थी कि मेरा ऑपरेशन करवाइए, मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। हाँ। और आपका फेथ था प्रभु पर और इस चर्च पर कि नहीं, जिस खुदा के घर में हम जाते हैं, जिस दास के मस्सा के नीचे हम रहते हैं, जिस दास के अगुवाई में हम चलते हैं, वो परमेश्वर जो जीवित खुदा है, जो चर्च में काम करता है। आपने कहा कि मेरा फेथ है वही खुदा जो सबको हील करता, चंगा करता। और मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी अपने बहू को समझाया आपने, विश्वास कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। बहन का फेथ था और इन्होंने हॉस्पिटल ले जाती थी, काफ़ी उसे पीड़ा होता था और बहन घबरा चुकी थी और ये की सत्य कहती थी बार बार कि अम्मा मेरी जो है कि ऑपरेशन करवा दीजिए और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इस बहन का फेथ था और इस चर्च के साथ बनी रही है और कहती है नहीं, खुदा है जो जीवित और चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही सब कुछ ठीक करेगा। इनका फेथ था और ये कहती है लगातार प्रार्थना में बने रहे और परमेश्वर के दास के साथ अगुवाई में रहे, उसे उसके मसा में बने रहें और प्रार्थना करते रहे इनकी। लेकिन ये बार बार इतना सब कुछ समझाने, काउंसलिंग करने के बाद भी इनकी बहू जो है उसको कुछ भी ढाढ़स अंदर से नहीं होता था, हिम्मत नहीं आती थी, ताकत नहीं आती थी और कमज़ोर होती जाती थी। लेकिन वो हमेशा यही कहती थी मेरा ऑपरेशन ही करवा दीजिए। ये सब कहने के बावजूद आपकी बहू का फेथ नहीं बढ़ रहा था और वह बार बार भी कह रही थी मुझे ऑपरेशन ही करवा दीजिए। और ये बहन का विश्वास था कि फिर उन्होंने डांटा उसे, फटकारा और कहा नहीं, खुदा पे विश्वास कर, उस परमेश्वर जो जीवित है, जो स्वर्ग से दृष्टि करता है और जो हमें नित्य देखता रहता है, जिसके नाम हम दिन रात लेते हैं, उसकी नाम की महिमा करते हैं, वो खुदा जो जीवित है वो सब कुछ कर सकता है। इन्होंने फिर अपने बहू के सामने फेथ को रखा और ये कहती फिर जो है बच्चा जन्ने का जब समय आया तो बहुत घबरा गई। फिर जो है प्रार्थना में लगी रही, परमेश्वर के दास के साथ भी ये जुड़े रहे और ये कहते हैं उनसे प्रेयर करवाया और जो है जब समय आया तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के साथ जो है हो चुका है। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सारा आदर महिमा प्रभु को, प्रभु के दास को देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती है। ये रजवाड़ी वाराणसी से है। हालेलुया। इस बहन की गवाही है कि लगभग 10 साल से इनको लिकोरिया की समस्या थी और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन आराम नहीं हुआ। हालेलुया। बहन बताया कि जब ये बीमारी थी आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? बहुत परेशान हुए। आपने कहाँ दिखाया डॉक्टर को? देखा कहीं ना जैसा कि आप जानते हैं लिकोरिया जो बीमारी है वो बहुत जिनको हुआ है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिन बहनों को ये बीमारी हुआ है। हालेलुया। जैसा कि ये बहन बताते हैं कि 10 सालों से ये इस प्रॉब्लम में थे और इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि डॉक्टर को दिखाया बनारस में लेकिन इनको आराम नहीं हुआ। जैसा कि ये बहन बताती हैं कि 10 सालों से इनको काफ़ी तकलीफ भी रहती थी इस बीमारी को लेकर, लेकिन ये झेलती रही। आपको बहन मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में कहाँ से पता चला? एक भाई आवत रथ से आ जाए, आवत का बहुत दिन से जाता ही है, जाके बोलने नहीं जाता है, बाकी यहाँ जानकारी है रामेश्वर में भाई कहते हैं, वही कहना कहीं आवाज। हालेलुया। जैसा कि इस बहन को किसी भाई के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला और ये बहन बताते हैं कि मैं लगातार भवन में आती रही, जो पास्टर जी वचन देते थे उसे रिसीव करती थी और वचनों पे चलती थी। और इन्होंने कहा कि मैं फेथ किया और विश्वास किया जैसा कि परमेश्वर मुझे हील कर रहे हैं। जब हमारे आत्मिक पिताजी ने प्रोफेसी की, ये बताते हैं कि उसे हमने रिसीव किया और वो बीमारी जा चुकी है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, जैसा कि हालेलुया बोलते अपने हाथों को उठाएंगे इस गवाही के लिए, क्योंकि खुदा बाप ने जो इस बहन के जीवन में काम किया है आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि इस बहन की दूसरी गवाही है, बहन अपने मुंह से खुद बताएं। बस्ती की सब भाई बहनों की, मेरी बेटी ये 1.5 साल से बहुत परेशानी में रहा है, दवाई बहुत बाल लिया, उसके आराम ना होता रहा है। प्रार्थना कैली कि इस बार 2 महीने से परेशानी से बाहर हो गई है।
सब ठीक होगा उनका। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, जोर से तारीफ करेंगे हालेलुया बोलते हुए। कि आप जानते हैं बहन के जीवन में एक गवाही फिर दूसरी गवाही, क्योंकि आप जानते हैं जीवित चर्च का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। बहन बताती थी कि कहीं ये चर्च में जा रही थी लेकिन इनको आराम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मानव उधर से वह आश्रम में आए, परमेश्वर ने इन्हें हील किया, आजाद किया, उस बड़ी बीमारी से इन्हें चंगा किया। हालेलुया।